नमस्कार छात्रों, आज हम आपके पास एक बार फिर से उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। और हमारा आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश क्लास 5 से, और हमारा आज का लेसन है 10 और चैप्टर का नाम है द एंट एंड द ग्रासहॉपर, चींटी और टिड्ढा। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। चैप्टर में सबसे पहले ऊपर एक वार्मर है, समटाइम्स वी इग्नोर आवर ड्यूटीज़। कभी कभी हम अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को नज़रअंदाज कर देते हैं, अनदेखा करते हैं। हैव यू एवर डन दैट? क्या आपने कभी ऐसा किया है? वाई डिड यू डू इट एंड व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिड सो? तो आपने ऐसा क्यों किया, और जब आपने ऐसा किया यानी अपने कार्य का अनदेखा किया, अपने कर्तव्य का अनदेखा किया, तो क्या हुआ? अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है इन द कोल्ड रीजन नियर द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट वाज समर टाइम। विश्व के सबसे उत्तरी हिस्से में जहाँ ठंड का क्षेत्र होता है, कोल्ड रीजन यानी ठंड क्षेत्र, जहाँ साल अधिकांश समय ठंड रहती है, बर्फ़ जमा हुआ रहता है, वहाँ पर अभी गर्मी का टाइम था। एवरीवन देयर लुक्ड फॉरवर्ड टू समर आफ्टर द हॉरिबली कोल्ड विंटर। एक भयानक ठंडी के बाद हर कोई गर्मी की ओर देख रहा था, यानी गर्मी के आने का इंतज़ार कर रहा था। द सन शोन ब्राइटली एंड ऑल द क्रिएचर्स वेर हैप्पी। सूर्य जो है खुशी खुशी पूरी तरह से चमक रहा था, और सभी जीव जंतु जो थे, क्रिएचर्स यानी प्राकृतिक रचना, पेड़ पौधे और जंतु सभी खुश थे। द ग्रासहॉपर वाज रिलैक्सिंग एंड प्लेइंग म्यूजिक हैप्पीली। ग्रासहॉपर यानी टिड्ढा, वह आराम कर रहा था और आराम के साथ संगीत बजा रहा था खुश होकर। ही वॉज कंटेंट टू प्ले म्यूजिक एंड सिट इन द सन। वह धूप में बैठकर संगीत बजाकर संतुष्ट था। द एंट kept scurrying up and down carrying grains of wheat। चींटी गेहूं के दाने को ढो ढोकर ऊपर से नीचे तक भंडारण करती रही। भंडारण यानी अपने छेद में जिसमें चींटी रहती है उसमें भर भर कर ढो ढोकर जमा करती रही, ताकि जब गर्मी खत्म हो जाए और सर्दी पड़ने लगे तो वह उस भंडारित किए गए अनाज का उपयोग अपने भोजन के लिए कर सके। सी लुक्ड टायर्ड एंड हॉट। वह थकी और काफ़ी गर्मी से परेशान महसूस कर रही थी। सी मस्ट हैव वर्कड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह काफ़ी लंबे समय से काम कर रही थी। वाई आर यू बस्टलिंग अबाउट इन दिस वेदर? द ग्रासहॉपर आस्क्ड द एंट। तुम इस मौसम में, इतने अच्छे मौसम में इतनी हलचल क्यों कर रही हो, इतने परेशान क्यों हो? ग्रासहॉपर ने चींटी से पूछा। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर विंटर व्हेन देयर विल बी लॉस फूड एंड आई थिंक यू शुड डू सो टू, द एंट रिप्लाइड। मैं सर्दी के मौसम के लिए अपने भोजन की व्यवस्था कर रही हूँ, और मैं सोचती हूँ कि तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, चींटी ने उत्तर दिया। द ग्रासहॉपर इग्नोर्ड द एडवाइस ऑफ द एंट। टिड्ढे ने चींटी के इस सलाह को नज़रअंदाज कर दिया, इसे अनसुना कर दिया। आफ्टर द सेवियर विंटर द सन वॉज परफेक्ट। एक भयानक सर्दी के बाद सूरज अपने उत्तम अवस्था में था, यानी पूरी गर्मी दे रहा था। द ग्रासहॉपर वॉज enjoying द sunshine for too much to start collecting food for the winter, so he lay on the warm grass and began to play his music again। The टिड्ढा जो है वह सूर्य के प्रकाश का यानी धूप का बहुत ज़्यादा आनंद ले रहा था, यह सोचते हुए कि अभी सर्दी आने में बहुत समय है और इसलिए भोजन इकट्ठा करने के लिए भी हमें काफ़ी वक्त है, और इसलिए वह गर्म गर्म घास पर लेटकर
फिर से म्यूजिक बजाने लगा, यानी संगीत बजाने लगा। यानी उसने चींटी के सलाह को नहीं माना कि उसे भोजन इकट्ठा करना चाहिए, और उसे लगा कि अभी हमारे पास बहुत समय है, अभी तो गर्मी बहुत दिन तक रहेगी, हमें अभी से क्यों चिंता करनी चाहिए, हम बाद में इकट्ठा करेंगे अब सर्दी के लिए भोजन। और यह सोचकर वह फिर से घास पर लेटकर संगीत बजाने लगा। सुन द विंटर कैम, जल्द ही सर्दी आ गई। द ग्रास वॉज कोल्ड एंड frosty and the wind howled across the field। अब घास ठंडी और बर्फीली हो गई थी और हवा एक छोर से दूसरे छोर तक तेजी से बह रही थी। The ant was sleeping happily in her home because her larder was full of corn and wheat। अब जबकि विंटर की शुरुआत हो चुकी थी, तब चींटी अपने घर में खुशीपूर्वक सोई थी, क्योंकि उसका लार्डर यानी हमारे यहाँ कोठी कहते हैं जिसमें कि अनाज को भंडारित किया जाता है, या भंडार घर कहते हैं, तो वह मक्के और गेहूं से भरा पड़ा था। उसे पूरे ठंडी भोजन के लिए चिंता करने की कोई बात नहीं थी। She knew that she had enough food to last the entire winter। वह जानती थी कि उसके पास पूरे सर्दी के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध है। The grasshopper was starting to get hungry। अब टिड्ढे की बारी थी भूखे रहने की, क्योंकि उसने पूरे गर्मी मस्ती की थी और अब उसके पास भोजन के लिए कुछ था नहीं। He looked outside to see if there was grass to eat। वह बाहर की तरफ देखने लगा कि शायद बाहर कुछ घास की पत्ती खाने के लिए मिल जाए। But it was too cold for the grass outside to grow, and so there was no food for the grasshopper। अब जबकि वह बाहर देखा कि बाहर की तरफ कि शायद कोई घास मिल जाए खाने के लिए, लेकिन बाहर इतनी ठंडी थी कि घास बड़ा हो ही नहीं सकता था, घास में वृद्धि नहीं हो सकती थी, वह बर्फ़ के नीचे दब चुकी थी, और इसलिए अब उस ग्रास ऊपर यानी टिड्ढे के लिए कोई भोजन की व्यवस्था नहीं थी। फॉर अ वाइल द ग्रास ऊपर वंडर्ड व्हाट टू डू। थोड़ी देर टिड्ढा सोचता रहा कि क्या करें। सडनली ही रिमेंबर्ड दैट द एंट वुड ऑलवेज हैव सम फूड। अचानक उसे याद आया कि चींटी के पास हमेशा कुछ भोजन होता है। सो इट वेंट इनटू द कोल्ड वाइंड एंड वॉक्ड टू द एंट्स हाउस। और इसलिए वह चींटी के घर ठंडी हवा में टहलते हुए पहुंचा। जब टिड्ढा चींटी के घर पहुंचा, तब टिड्ढे ने चींटी का दरवाज़ा खटखटाया। जब चींटी बाहर आई, तब टिड्ढे ने चींटी से कहा, प्लीज़ मे आई हैव सम ऑफ योर फूड। क्या मुझे तुम्हारा कुछ भोजन मिलेगा? द ग्रास ऊपर बेग्ड। टिड्ढे ने मांगा, बिल्कुल भीख के रूप में। द एंट वॉज एंग्री एंड irritated because she had worked very hard to collect enough food for the long winter months ahead। टिड्ढे के इस अनाज या भोजन मांगने के बात को सुनकर चींटी बहुत गुस्सा हो गई, क्रोधित हुई और वह चिढ़ गई। और इसके चिढ़ने का कारण था क्योंकि उसने पूरे ठंडी के मौसम के लिए काफ़ी मेहनत करके अपने लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा किया था। If you hadn't been so lazy and had prepared for the winter as I had suggested, you wouldn't be hungry now। अगर तुमने आलस नहीं किया होता और ठंडी के लिए तैयारी की होती जैसा मैंने तुम्हें सलाह दी थी, तो आज तुम्हें भूखा नहीं रहना होता। I don't have any extra food for you। मेरे पास तुम्हारे लिए अतिरिक्त भोजन बिल्कुल भी नहीं है। The ant
went back to her warm fire and struck cupboard. चींटी वापस अपने गर्म आग के पास चली गई और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया. Leaving the lazy grasshopper out in the cold. उस आलसी टिड्डे को बाहर ही छोड़ दिया ठंड में. The grasshopper stood there not knowing what to do. और वो टिड्डा बाहर सोचता रहा कि वह क्या करे क्या ना करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. तो छात्रों, यह था हमारा आज का लेसन, द एंट एंड द ग्रासहोपर. आपको हमारा यह चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट करें. साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें. जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ. नमस्कार.